तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 जो कि प्रायोगिक ज्यामिति है, इसकी प्रश्नावली 14.3 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया है कोई रेखाखंड PQ खींचिए, बिना मापे हुए PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि कोई हमें रेखाखंड PQ खींचना है और इसकी लंबाई नहीं दी गई है, तो हम किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींच लेते हैं। बच्चों, इसको हमने खींच लिया है, इसके अंत बिंदुओं का नाम PQ रख देते हैं। यह रेखाखंड PQ हमें मिल जाता है। अब कहा गया है कि बिना मापे हुए, इसका मतलब यह है कि रूलर से इसकी लंबाई हमने मापनी नहीं है। PQ के बराबर रेखाखंड की रचना कीजिए, तो हमें रूलर का प्रयोग नहीं करना है, केवल हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। बच्चों, अब हम एक रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा का नाम L रख देते हैं। अब बच्चों, हम प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रखते हैं और पेंसिल वाले सिरे को इतना फैलाते हैं कि पेंसिल Q पर आ जाए। तो इस तरह से हमने प्रकार को इस PQ लंबाई के बराबर इसका फैलाव कर दिया है। अब हम फैलाव को बिना परिवर्तन किए हुए प्रकार के नुकीले सिरे को रेखा L के किसी भी बिंदु पर रख लेंगे। जैसा कि हमने प्रकार के नुकीले सिरे को रेखा L पर रख लिया है और यहाँ पर नुकीला सिरा रखा है, इस बिंदु का नाम हम A रख लेते हैं। अब बच्चों, पेंसिल वाले सिरे को हम रेखा L पर घुमा लेते हैं, तो घुमाने से एक चाप बन जाता है और बच्चों यह चाप रेखा L को काटता है। और बच्चों, इस कटान बिंदु का नाम हम बिंदु B रख लेते हैं, तो चाप रेखा L को बिंदु B पर काटता है। तो बच्चों, इस तरह से यह रेखाखंड AB की लंबाई रेखाखंड PQ के बराबर होगी। तो इस तरह से बच्चों, जो प्रश्न में दिया गया है, कोई रेखाखंड PQ खींचिए, बिना मापे हुए PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। इस रचना को हमने प्रश्न के अनुसार कर लिया है। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है एक रेखाखंड AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई की 2 गुनी हो। बच्चों, यहाँ पर एक रेखाखंड AB दिया हुआ है, तो पहले रेखाखंड AB को बना लेते हैं। इसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। बच्चों, हमने रेखाखंड AB बना लिया है। इस रेखाखंड AB के अंत बिंदु A और B हैं, जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। तो बच्चों, हमने अपनी मर्जी से सुविधा के अनुसार रेखाखंड AB बना लिया है। अब हमें रेखाखंड PQ की रचना करनी है जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई की 2 गुनी हो। तो इसके लिए बच्चों, हम एक रेखा खींच लेते हैं और इस रेखा की लंबाई हम अंदाज से रेखाखंड AB की लंबाई का 3-4 गुना हम ले सकते हैं और इस रेखा को हम L से नामांकित कर देते हैं। अब बच्चों, पिछले प्रश्न की तरह हमने प्रकार के नुकीले सिरे को रेखाखंड AB के अंत बिंदु A पर रख लेना है। अब हम प्रकार को इतना फैलाएंगे कि इसका पेंसिल वाला सिरा B पर आ जाए। अब प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए हम प्रकार के नुकीले सिरे को रेखा L पर रखेंगे, तो हमें एक बिंदु मिल जाता है और इस बिंदु का नाम हम P रख लेते हैं। क्योंकि बच्चों, हमने एक रेखाखंड PQ की रचना करनी है, तो इसके लिए हमने बिंदु P को प्राप्त कर लिया है। और बच्चों, कहा गया है कि रेखाखंड PQ की लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई की 2 गुना होना चाहिए। अब हम बच्चों, क्योंकि हमने प्रकार के नुकीले सिरे को P पर रखा है, पेंसिल के सिरे को हम प्रकार में बिना फैलाव किए हुए इस रेखा L पर घुमाएंगे, तो हमें एक चाप मिल जाता है और यह चाप रेखा L को काटता है। और हम मान लेते हैं कि यह चाप रेखा L को बिंदु R पर काटता है, तो इस बिंदु को हम नामांकित कर देते हैं रेखा L पर। अब हम फिर से प्रकार में बिना कोई फैलाव में परिवर्तन किए हुए नुकीले सिरे को R पर रख लेते हैं और फिर से एक चाप लगाते हैं इस रेखा L पर। फिर से यह रेखा L को काटता है और इस काटान बिंदु का नाम हम Q रख लेते हैं। क्योंकि बच्चों, PR की लंबाई रेखाखंड PR की लंबाई AB के बराबर होगी और रेखाखंड RQ की लंबाई भी
ए बी के बराबर होगी। अब अगर हम पी आर और आर क्यू को जोड़ें तो यह रेखाखंड ए बी और रेखाखंड ए बी दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरह से पी आर धन आर क्यू बराबर ए बी धन ए बी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो रेखाखंड पी क्यू की रचना की है यह ए बी का 2 गुना है, क्योंकि अभी हमने इसको सत्यापित किया है। पी आर धन आर क्यू बराबर 2 ए बी। एक रेखाखंड पी क्यू की रचना कीजिए जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई की 2 गुनी हो। तो बच्चों इस रचना को हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।